जब भी मैं भरवा शिमला मिर्च ऐसा बनाती हूँ तो मेरे घर वाले भूख ना होने पर भी 2 रोटी तो खा ही जाते हैं, क्योंकि इसका मसाला इतना टेस्टी होता है कि खाने वाले खाते ही रह जाते हैं। आपने भी एक बार इसे ऐसे बनाना सीख लिया तो फिर सारे पुराने तरीके भूल ही जाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें से मसाला बाहर निकलेगा और ना ही खाने वाला इसका स्वाद भूलेगा। बनाने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन मेरी कुछ स्पेशल ट्रिक्स है, तो चलिए मैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी जल्दी से आपको भी बनाना बता देती हूँ। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है। ये मैंने छोटे साइज की शिमला मिर्च ली है जो कि 300 ग्राम है। देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसको धोकर सुखा कर लिया है और इसका जो डंठल वाला हिस्सा है वो अब मैं हटा रही हूँ। क्योंकि हम इसके अंदर मसाला भरेंगे तो हमें चाहिए कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह हो, तो एक्स्ट्रा जितना भी इसके अंदर का हिस्सा होगा, बीज होंगे, वो सब हम हटा देंगे। और अब क्योंकि शिमला मिर्च में तीखापन नहीं होता है, तो इसके जो बीज है वो हम हाथ से आराम से निकाल सकते हैं, हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर मिर्ची को तैयार किया है। वैसे आप चाहें तो भरवा शिमला मिर्च को 2 तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इसका जो डंठल वाला हिस्सा है वो हटाकर फिर इसमें मसाला भरूँगी। वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि डंठल रहने देते हैं और जिस तरह से हम नॉर्मल मिर्ची को अगले हिस्से से कट करके फिर मसाला भरते हैं, तो वैसे भी आप इसको पका सकते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये डंठल वाला पार्ट हार्ड होता है और बीज भी रह जाते हैं और फिर वो थोड़ा पकने में भी टाइम लेता है। तो इस तरह से बनाने पर शिमला मिर्च काफ़ी अच्छी बनती है। अब फटाफट से मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि बेसन को थोड़ा-सा भून कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप बेसन लिया है और इसको मैंने इस तरह से फ्राइंग पैन में डाल दिया है। कुछ भी घी या तेल मैं नहीं डालती हूँ, मैं बस इसको इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए धीमी-धीमी आँच पर भूनती हूँ। इससे बेसन का कच्चापन निकल जाता है और थोड़ी ही देर में ये हल्का सा अपना कलर भी चेंज करने लगता है और इसमें से खुशबू आने लगती है। फिर गैस के आंच को बंद करके मैं यहाँ पर इसमें हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डाल देती हूँ। फिर आप देखिए हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर भी मैं इसी टाइम इसमें डाल देती हूँ। ऐसा करने से मुझे लगता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं भिंडी आलू की सब्जी में भी यही ट्रिक आजमाती हूँ। तो आप ट्राई करके बताना कि ये सच में ऐसा होता है, इससे स्वाद बढ़ जाता है या फिर ये सिर्फ मेरा एक वहम है। तो बस मैंने इसको अच्छे से गर्म बेसन में डालने के बाद मिला लिया है और यहाँ पर अब इसको हम एक थाली में निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर इसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पर ये 1 टीस्पून जीरा लिया है और इसमें आप काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं और फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सौंफ इसमें डाल दी है और इसके साथ-साथ आप देखो ये जो धनिया के दाने होते हैं वो भी हम लेंगे 1 टीस्पून या फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं और 1 इंच का अदरक मैंने छीलकर और इस तरह से टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। फिर इसके साथ-साथ ये 6-7 लहसुन की कलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और अभी ये 2 हरी मिर्च मैंने ली है, तो ये हम इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शिमला मिर्च में तीखापन नहीं होता है, तो हम हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ धनिया की पत्तियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं और इन सब चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में भर लिया है। अब आप देखो मैं क्या करने वाली हूँ कि जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो भी इसमें डालने वाली हूँ। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब बिना पानी डाले हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा मैं इनको इस तरह से दरदरा ही रखती हूँ। ये काम आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं और मिक्सी में फटाफट हो जाता है, तो इस तरह से आप देखो ये हमें बनाकर लेना है। फिर इसके बाद कढ़ाई में हमें 1 टेबलस्पून तेल को गरम करना है और इसमें हम सबसे पहले थोड़ी-सी हींग डाल देंगे। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून हींग इसमें डाल दी है और अब ये जो मसाला हमने अभी मिक्सी में पीस कर लिया है, वो हम डाल देंगे इस तेल में। इसमें से जब अदरक और लहसुन की भुनने की खुशबू आने लगेगी, फिर हम यहाँ पर एक प्याज इस तरह से कट करके इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा-सा भुनेंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमें इसको भुनना नहीं है क्योंकि बाद में ये शिमला मिर्च के साथ भी पकते हैं। तो बस जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएँगे, तब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे हल्दी। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून हल्दी डाल दिया है। इसके बाद आप देखो मैंने लिया है धनिया का पाउडर, तो वो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है। इसके साथ-साथ मैं इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब आप देखो मैंने यहाँ पर 2 आलू उबाल कर और इस तरह से कद्दूकस करके लिए हैं।
तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे काला नमक। तो इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर से ये डालना। तो हाफ़ टी स्पून या अपने स्वाद के अनुसार आप थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। हाफ़ टी स्पून आप इसमें गरम मसाला भी ज़रूर डालें और फिर मैंने ये 1 टीस्पून जितना ये अमचूर का जो पाउडर होता है वो डाल दिया है। इससे खटाई आती है इसमें। और फिर मैंने सफ़ेद वाला नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। तो ये जो मसाले हैं वैसे तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया है वो भी एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर अब सब चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। एक बार जब ये इस तरह से मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि ये जो बेसन भूनकर हमने रखा है वो वाला मिश्रण इसमें डाल देंगे। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर बस हमें इसको धीमे आंच पर बस 1 मिनट के लिए और पका लेना है। इस भरवा शिमला मिर्च में जो असली स्वाद है वो इसी मसाले का होता है। तो आप जब बनाएंगे तो एक बार इसको बिना मिर्ची में भरे आप टेस्ट करके देखना, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये आलू बेसन वाला जो मसाला है वो हमारा बनकर तैयार है। तो इसको अब हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर बस हमें इसे इस मिर्ची में हाथों से इस तरह से भर लेना है। तो आप देखिए, क्योंकि भरवा मिर्ची बनाते टाइम जो शिमला मिर्च होती है काफ़ी अलग अलग शेप की होती है, तो कुछ जगह इसकी खाली ना रह जाए इसके लिए आप देखिए इस तरह से अंगूठे से दबा दबा करके हम इसमें ये मसाला भरेंगे। मसाला भरने में बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी है। और इसके बाद आप देखिए जो शिमला मिर्च है वो कुछ इस तरह से हमें मसाला भर करके तैयार कर लेना है। तो जितना भी मैंने मसाला बनाया है वो पूरा इन मिर्ची में आ गया है। तो अभी आपको इसको पकाना कैसे है चलिए वो देखते हैं। तो जिस कढ़ाई में मैंने मसाला बनाया है वही मैं इस शिमला मिर्च को पकाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हमें बस 1 टेबलस्पून तेल को गर्म करना है। आप चाहे तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बस हमें इस तरह से ये शिमला मिर्च इसमें रख देना है। तो आप देखिए पहले हम इसे इस तरह से तेल में रखेंगे और फिर इसके बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि शिमला मिर्च को पकाते टाइम आपको ज़्यादा तेल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको ढक्कन से ढक कर पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे शिमला मिर्च पकती है ये थोड़ा पानी रिलीज़ करती है, तो उसके छींटे आपके ऊपर ना आ जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात है। तो पूरी सावधानी के साथ हमें इसको ढककर पकाना है और फिर थोड़ी-थोड़ी देर में हम इसको धीरे से चम्मच से पलट करके इसकी जितनी भी साइड्स है उन सबको पकाने के लिए इसको हम पलट देंगे। अब इसमें क्योंकि मसाला तो अच्छे से पका हुआ ही होता है, बस ये जो बाहर की शिमला मिर्च है हमें इसको अच्छा सा कलर आने तक और इसके सॉफ्ट हो जाने तक ही इसको पकाना है। तो शिमला मिर्च जल्दी से पक भी जाती हैं। तो हमें यहाँ पर बस 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से ढककर पकाने में। और आप देखो ये कुछ इस तरह से हमारी भरवा शिमला मिर्च बन करके तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल एंड में जब ये पूरी तरह से पक जाएगी फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा ये नमक डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चाट मसाला भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बस ये देखिए आप आलू बेसन मसाले वाली हमारी ये भरवा शिमला मिर्च बन करके तैयार है। तो कैसी लग रही है आपको ये भरवा शिमला मिर्च जो मैंने बनाई है, अच्छी या बुरी, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर फिर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। और अगर आगे ऐसी और भी रेसिपीज़ मेरी आप देखना पसंद करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ईट यम्मिशस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी जल्दी लेकर के आती हूँ। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी भरवा शिमला मिर्च and thanks for watching Eat Yummy Shows.